हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एक्टिविटी नंबर 5, जिसका एम क्या कहता है। सबसे पहले आपको एम समझना बेटा। एम कहता है टू शो द कंडक्शन ऑफ करंट बाय एसिड एंड बेसिस, यानी कि आप लोगों को एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करके बतानी है जिसके अंदर आप लोग बता पाओ कि एसिड और बेसिस जो होते हैं ये आपके करंट का कंडक्शन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको एम लिखना है। एम के बाद आप लिखोगे मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट आप लोगों को यहाँ पर होने वाली है। तो आप एक डायग्राम देख रहे होंगे बेटे। यहाँ पर सबसे पहली जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है एक 100 ml कैपेसिटी, एक 100 ml वॉल्यूम का एक बीकर। तो एक बीकर आप लोग लेंगे जिसकी कैपेसिटी क्या है बेटे 100 ml। उस बीकर के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे बॉटम के अंदर यहाँ पर एक ब्लू कलर का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। ये हमारा कहलाता है बेटा रबर कोर्क। क्या कहलाता है? रबर कोर्क। और इस रबर कोर्क के ऊपर मैंने 2 आयरन नेल्स को प्लेस कर रखा है। तो अगली जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो होंगी बेटा 2 आयरन नेल्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस बीकर के अंदर हमारा एसिड या फिर बेस उसको डालना शुरू करेंगे। जैसे ही मैं एसिड और बेस डालना शुरू करता हूँ, यहाँ पर सपोज कीजिए जैसे मैंने लिख रखा है डाइल्यूट HCl या H2SO4। तो मैं पहले आपको एसिड की हेल्प से बता रहा हूँ कि एसिड किस तरीके से करंट का कंडक्शन करते हैं। और मैं एक बात आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है कि यहाँ पर जैसे जैसे मैं एसिड डालता हूँ, एसिड का लेवल मेरे को इतना रखना है एटलीस्ट कि ये दोनों आयरन नेल्स उसके अंदर कंप्लीटली इमर्ज्ड हों। ठीक है बेटा। उसके बाद दोनों आयरन नेल्स को मैं अलग अलग वायर की हेल्प से एक सर्किट का फॉर्मेशन करूंगा और उन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। किसके साथ कनेक्ट कर दूंगा बेटा? 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। और साथ के साथ ये सर्किट जो होगा इसके अंदर एक बल्ब होगा और एक स्विच होगा। तो आइए शुरू करते हैं किस तरीके से एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप प्रोसीजर लिखेंगे। अब प्रोसीजर के अंदर आप लोग क्या बताएंगे कि जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करता हूँ तो बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर बल्ब का ग्लो हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर करंट का या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हुआ है। और मैंने आप लोगों को बता रखा है पूरी की पूरी केमिस्ट्री के अंदर जब भी आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन दिखाना हो या फिर करंट का कंडक्शन दिखाना हो तो उसके लिए 2 ही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पहली जो चीज़ है बेटा वो है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स। या तो आपके पास क्या होने चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आपके पास क्या हो? फ्री आयंस। तो यहाँ पर एसिड के केस में क्या होगा देखिएगा बेटा, अगर मैं बात करूँ HCl की तो HCl को जब मैं एक्वा सॉल्यूशन में डालता हूँ ये आयनाइज हो जाता है H+ आयन और Cl- आयन के अंदर। और आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि अभी ये आयन जो होते हैं ये मूव करने के लिए फ्री होते हैं। सो दीज आयंस आर फ्री टू मूव नाउ। और यही आयन जो होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के कंडक्शन के लिए। सो वी कैन से दैट दीज फ्री ions are responsible for conduction of current. So we can say that these free ions are responsible for conduction of current और electricity। ठीक है बेटा। सेम अगर मैं बात करूँ H2SO4 की तो H2SO4 जब आयनाइज होगा तो H2SO4 के केस में क्या होगा बेटे? 2 H+ आयन होंगे और एक आपका सल्फेट आयन होगा। तो यहाँ पर भी आपके 3 आयंस हैं जो कि फ्री हैं मूव करने के लिए। यही क्या करते हैं? करंट का कंडक्शन। सेम प्रोसीजर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बेस के केस में बेटा। अगर मैं बात करूं कोई बेस लेके, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही एक्वा सॉल्यूशन में जाता है ये आयनाइज हो जाता है Na+ आयन और OH- आयन के अंदर। अब ये जो फ्री आयन होते हैं यही क्या करते हैं? करंट का कंडक्शन। तो इससे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं जितने भी एसिड होते हैं वो एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद H+ आयन डेफिनेटली रिलीज करते हैं और जितने भी बेसिस होते हैं वो एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद डेफिनेटली OH- आयन को रिलीज करते हैं। यानी कि जब भी कोई एसिड या बेस एक्वा सॉल्यूशन में जाता है तो वो आयनाइज डेफिनेटली होगा। और इसी वजह से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितने भी एसिड और बेस होते हैं वो करंट का कंडक्शन करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस एक्टिविटी को याद कर सकते हैं। आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोसीजर क्या है और आपका कंक्लूजन क्या निकला है। केमिकल कैलकुलेशन की जब बात करेंगे तो यहाँ पर आप ये वाले एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो। ठीक है बेटा। तो ये है हमारी एक्टिविटी नंबर 5।